ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर पूरे मिडिल ईस्ट को अलर्ट मोड पर ला दिया है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि हर बयान और हर घटना का असर सीधे क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ रहा है। जी हां, ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने हाल ही में एक बड़ा बयान जारी करते हुए साफ कर दिया है कि उन्होंने यूएई पर किसी भी तरह का मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया है। ईरान के सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के प्रवक्ता ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रवक्ता ने दो टूक कहा, अगर ईरान कोई सैन्य कार्रवाई करता तो उसे छुपाया नहीं जाता बल्कि आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने घोषित किया जाता। उनका कहना है कि यूएई के खिलाफ हाल ही में किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बयान के साथ ही ईरान ने यूएई को कड़ी चेतावनी भी दे डाली है। तेहरान का कहना है कि अगर यूएई की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए किया गया तो जवाब इतना सख्त होगा कि उसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ईरान ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि यूएई अपने क्षेत्र को अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के लिए इस्तेमाल करने दे रहा है। वहीं ईरानी नेतृत्व ने अमीराती सरकार से अपील की है कि वो अपने देश को दुश्मन ताकतों का अड्डा बनने से रोके। दूसरी ओर यूएई का दावा पूरी तरह अलग है। वहां के अधिकारियों के मुताबिक उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने हाल के दिनों में कई मिसाइलों और ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किए हैं। यूएई का कहना है कि ये हमले ईरान की ओर से किए गए थे। वही स्थिति तब और गंभीर हो गई जब फुजैरा के ऑयल इंडस्ट्री जोन में एक बड़े हमले के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में चिंता और तनाव को कई गुना बढ़ा दिया। असल में इस पूरे संकट की जड़ 28 फरवरी की वो घटना है जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसके बाद से मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते चले गए। जवाबी कार्रवाई, आरोप प्रत्यारोप और सैन्य गतिविधियों ने क्षेत्र को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया। इस तनाव का असर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ किसी भी तरह की हलचल वैश्विक तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर सकती है। तनाव कम करने की कोशिश भी हुई। 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता में एक अस्थायी सीज फायर लागू किया गया। हालांकि इस्लामाबाद में हुई बातचीत किसी स्थायी समाधान तक नहीं पहुंच सकी। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस युद्ध विराम को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा लिया, लेकिन हालात फिर बिगड़ गए जब 13 अप्रैल से अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी समुद्री गतिविधियों को रोकने के लिए नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी। इस कदम ने तनाव को और गहरा कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या एक बड़े टकराव की शुरुआत। मिडिल ईस्ट की स्थिति फिलहाल बेहद नाजुक है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। दुनिया की नजरें अभी इसी पर टिकी है कि आने वाले दिनों में हालात संभलते हैं या और बिगड़ते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।